तो ये प्लंजर जैसे ही मूव करेगा, यानी अगर मैं आप मैनुअली से आपको बताऊं, ये प्लंजर जैसे ही पीछे को जाएगा तो दूसरा लैंप रोशन हो जाएगा। अब हमेशा की तरह दोस्तों आपके लिए मैं लेके आया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो आपने शुरू से एंड तक देखनी है क्योंकि ये वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में तफसील से बताऊंगा और आज की वीडियो देखने के बाद आप दोस्तों को मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगी। हम बात करेंगे आज इसकी डेफिनेशन पे, इसकी कंस्ट्रक्शन पे, इसकी सर्किट डायग्राम, इसके इस्तेमालात, एंड में मैं आपको इसके साथ कनेक्शन करके दिखाऊंगा। ये वीडियो शुरू से आपने एंड तक जरूर देखनी है ताकि आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में तफसील से समझ आ जाए। आप देख रहे हैं एबी टेक इन्फो यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल्ला हामिद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एबी टेक इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जिस तरह शुरू में मैंने वीडियो के आपको बताया है कि आज हम इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में तफसील से बात करेंगे और वीडियो पूरी देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को खुद इस्तेमाल कर सकें। ये मेरे सामने कुछ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आप देख सकते हैं मौजूद हैं। इसमें एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को मैंने ओपन करके रखा हुआ है ताकि इसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको बता सकूं, और ये एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मेरे पास मौजूद है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या होता है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दो अल्फाज का मजमूआ है, मैग्नेटिक एंड कॉन्टैक्टर। सबसे पहले कॉन्टैक्ट पे बात कर लेते हैं। कॉन्टैक्टर एक ऐसा आला होता है जो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान आपस में राब्ता करवाता है, और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से मुराद ये है कि एक ऐसा आला जो मगनतीसी उसूल पे चलते हुए दो पॉइंट्स का आपस में राब्ता करवाए, तो ऐसी चीज़ को हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कहते हैं। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आमतौर पे एक 3 फेज स्विच कहलाता है जो कि सिर्फ पावर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, और 3 फेज सिस्टम की स्विचिंग के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कोई चीज़ किसी चीज़ की ऑटोमेशन करनी है, यानी बिल्कुल फुली ऑटोमेटिक करना है, तो हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने 3 फेज मोटरों की स्विचिंग करनी है तो हम इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करके उसकी स्विचिंग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 3 फेज सिस्टम हमेशा आपको पता है कि एक पावर सिस्टम है जो कि हाई करंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम आम नॉर्मल सिंगल बेस स्विचेज या जो हमारे घरों में स्विचेज यूज होते हैं, हम उन्हें यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो रेटिंग होती है वो इंतहाई कम एम्पेयर तक, मैक्सिमम किसी स्विच की अगर रेटिंग होगी तो वो 10 एम्पेयर तक होगी। लेकिन इंडस्ट्रियल सतह पे या पावर सिस्टम में जब भी हाई करंट पे स्विचिंग की जाएगी तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी तरह सिंगल हिस्से पे स्विचेज में आमतौर पे बैक वक्त सिर्फ एक फेज को ऑन ऑफ किया जा सकता है। अगर हमें तीनों स्विचों को बैक वक्त ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए हमें 3 स्विचेज यूज करने पड़ेंगे और तीनों को अलग-अलग ऑन ऑफ करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नामुनासिब है। अगर इसी तरह हमें ऑटोमेशन की जरूरत नहीं है और हम सिर्फ सिंपली स्विच सर्किट को 3 फेज सर्किट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं या 3 फेज सिस्टम को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आम सिंपल चेंज ओवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मैनुअल 3 फेज स्विचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि ऑटोमेशन मुमकिन नहीं है, सिर्फ हम मैनुअली किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हमें सिस्टम को मुकम्मल तौर पे ऑटोमेशन करनी है तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की डेफिनेशन बता देता हूँ। एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो कि 3 फेज सिस्टम को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन कॉन्टैक्टर्स को हम एज अ स्टार्टर भी यूज़ करते हैं, जिस तरह आपने सुना होगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो कि अक्सर मोटरों के साथ इस्तेमाल होता है, उनके साथ हम इसे इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन के बाद हम तफसील से इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल तौर पे बयान करने से पहले मैं साथ साथ डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ, फिर आपको साथ साथ बताता हूँ। डायग्राम ड्रा करने से ये होगा कि आप दोस्तों को बेहतरीन तरीके से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में साथ साथ समझ आती जाएगी और एंड में मैं आपको इसके कनेक्शन भी करके बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने मैंने इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो ड्रा कर दी है और साथ साथ आपको मैं इस कॉन्टैक्टर के बारे में समझाता हूँ और साथ साथ डायग्राम से बताता हूँ ताकि आप दोस्तों को अच्छे तरीके से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में समझ आ जाए। सबसे पहले अगर मैं इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स के बारे में बात करूँ तो कुछ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होते हैं जिसमें सिर्फ 4 कॉन्टैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 5 कॉन्टैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 9 कॉन्टैक्ट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 11 तक भी कॉन्टैक्ट होते हैं। जिस तरह मेरे पास ये एक कॉन्टैक्टर मौजूद है, इसमें 5 कॉन्टैक्ट्स मुख्तलिफ मौजूद हैं।
और इसी तरह मेरे पास एक और कॉन्टेक्टर मौजूद है। ये जैसे आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 4 कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। जितने भी कॉन्टेक्टर हैं उनमें जो उसके मेन कॉन्टैक्ट होते हैं वो सिर्फ 3 अदद होते हैं। जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको बताया है कि जो 3 कॉन्टैक्ट उसके होते हैं वो उसके मेन कॉन्टैक्ट होते हैं। 3 ही क्यों मेन कॉन्टैक्ट होते हैं? क्योंकि ये कॉन्टैक्टर क्योंकि 3 फेज सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में 3 फेजेस तक मौजूद होते हैं। तो उन 3 फेजेस को बैक वक्त ऑन या ऑफ करने के लिए हम जो वो इन 3 मेन कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कॉन्टैक्टर है, चाहे वो 4 कॉन्टैक्ट वाला है, चाहे 5 वाला है, चाहे 7 वाला है, क्या 9 वाला है या 11 वाला है, जितने भी कॉन्टैक्टर हैं, बाकी जितने 3 के अलावा उसके कॉन्टैक्ट होंगे वो उसके इमदादी कॉन्टैक्ट होंगे। उस इमदादी कॉन्टैक्ट्स के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं और वो कॉन्टैक्ट कुछ नॉर्मली ओपन भी होते हैं, नॉर्मली क्लोज भी होते हैं, जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। जबकि सिर्फ जो 3 कॉन्टैक्ट्स इसके पहले या मेन जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो सिर्फ 3 फेज़ की ऑन या ऑफ के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इस कॉन्टैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इस कॉन्टैक्टर में आप देख सकते हैं ये इसका पहला कॉन्टैक्ट है। यहाँ से तार 3 फेज़, अगर रेड फेज़ यहाँ से इन होगा तो यहाँ से नीचे से आउट होगा, तो ये इसका एक मेन कॉन्टैक्ट है। इसी तरह ये दूसरा है और ये तीसरा है जो बिल्कुल आपको फ्रंट में नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो यानी ये 3 कॉन्टैक्ट्स इसके आप देख सकते हैं जो कि नॉर्मली ओपन होते हैं, ये मेन कॉन्टैक्ट कहलाते हैं। यानी कि ये 3 मेन जो कॉन्टैक्ट हैं ये नॉर्मली ओपन होते हैं और बाकी जो कॉन्टैक्ट है एक्सिलरी वो नॉर्मली क्लोज भी होते हैं और नॉर्मली ओपन भी होते हैं। यानी कि इसमें अगर आप देखें तो पहले 3 कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन हैं, फिर एक जो कॉन्टैक्ट आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्मली क्लोज है। इसी तरह ये नीचे एक कॉन्टैक्ट आपको नज़र आ रहा है जिसकी इन यहाँ से है और आउट यहाँ से है, तो ये इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। और इसी तरह इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम इसे फराहम करेंगे इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए, तो उसके लिए ये 2 पॉइंट्स आप देख सकते हैं जो कि इसकी कॉइल के लिए हैं। और अगर साथ साथ आपको मैं जो मेरे पास ओपन पड़ा हुआ है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इसके बारे में साथ साथ बताऊं तो ये आप देख सकते हैं ये इसका कॉन्टैक्ट वाला पोर्शन है। जैसे आपको बैक साइड से इसकी पत्रियां नज़र आ रही होंगी जो कि कॉन्टैक्ट्स को ऑन ऑफ कराने के लिए, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया है कि ये इसकी पत्रियां हैं। जैसे ही मैग्नेटिक कॉइल को ऑन किया जाता है तो इसका जो प्लंजर वाला हिस्सा होता है वो पीछे की तरफ जाता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ जाता है तो जो उसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और जो नॉर्मली क्लोज होता है वो उससे पतरी हट जाती है तो वो नॉर्मली ओपन हो जाता है। और ये भी इसका इमदादी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है तो ये भी नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। यानी इस 5 पॉइंट वाले कॉन्टैक्टर में 4 पॉइंट जो है वो नॉर्मल हालत में ओपन है और एक क्लोज है। लेकिन जैसे ही इसकी एब नॉर्मल हालत आएगी, एब नॉर्मल हालत से मुराद ये है कि जैसे ही इसकी कॉइल को हम सप्लाई देंगे तो ये 3 कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे और एक कॉन्टैक्ट एक्सिलरी कॉन्टैक्ट में एक कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और एक क्लोज हो जाएगा। इसकी ये आप देख सकते हैं कि इसमें तारे लगाने के लिए स्क्रूज वगैरह मौजूद हैं। इस स्क्रूज को आप ओपन करके यहाँ से तारे इंसर्ट करते हैं और यहाँ से आउट करते हैं। और इसी तरह इसकी कॉइल अगर आप देखें तो कॉइल के बारे में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो अगर आप देखें तो ये इसकी कॉइल है जो कि आमतौर पर इसकी इस बॉडी के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पे तमाम कॉन्टैक्टर के ये इस तरह का कॉन्टैक्टर मैंने यहाँ ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पे मौजूद होती है। और ये देखें ये इसकी सप्लाई है, यानी कि इसे मैंने यहाँ से बाहर निकाला हुआ था। तो ये इसकी कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है ताकि वो इस प्लंजर को अपनी तरफ खींच सके। स्प्रिंग के प्रेशर की मदद से ये आमतौर पे ऊपर की तरफ होता है और जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लंजर को अपनी तरफ खींच लेती है, यानी कि यहाँ से ये मूव हो जाता है तो ये सारे कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज हो जाते हैं। अब इसको अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं तो सबसे पहले इसकी नीचे कोर मैंने रख दी है और ऊपर इसकी ये आ गई कॉइल, कॉइल के बाद आ गया इसका स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा तो ये आपके सामने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है वो क्लोज हो चुका है। अब कंस्ट्रक्शन और इसकी सर्किट डायग्राम के बाद मैं आपको इसके इस्तेमाल, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया है कि चीज़ों की ऑटोमेशन करने के लिए मैनुअल चीज़ों को अगर हमने करना है, मैनुअल तरीके से हमने सिस्टम को चलाना है, 3 फेज़ मोटर को चलाना है या पावर सिस्टम को ऑन ऑफ करना है तो मैनुअली भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें लीवर वाला स्विच लगाना पड़ेगा जो कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपको सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ऑटोमेशन करनी है, उसकी ऑटोमेटिक करना है तो उसके लिए हमेशा 3 फेज सिस्टम के लिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके साथ साथ अब मैं आपको फाइनली इसके कनेक्शन करके बताता हूँ कि किस तरह मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को भी किसी भी सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आमतौर पे 3 फेज़ की जो सिस्टम है उसमें रेड फेज़, येलो फेज़ और ब्लू फेज़, तीनों फेज़ यहाँ से इन होते हैं और यहाँ से आउट होते हैं। और आगे जिस भी लोड के साथ हमें लगाना होता है, यानी अगर मैं बात करूँ मोटर की, तो 3 फेज़ मोटर के साथ हमें इन कनेक्शन को लगा देंगे और यहाँ से हम तारें इन कर देंगे। हम एक स्विच सिर्फ इसमें पुश बटन इसके साथ हम लगाएंगे। पुश बटन को जैसे ही हम पुश करेंगे तो 3 फेज़ यहाँ से सप्लाई गुजर के उस मोटर को मिल जाएगी और मोटर ऑन हो जाएगी और चलना शुरू कर देगी। इसी तरह हमें उसे ऑफ़ करना है तो हम सिर्फ उस पुश बटन को ऑफ़ करेंगे तो यहाँ से कनेक्शन मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे DOL या स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ कि किस तरह किया जाता है। अब आपको मेरे पास क्योंकि 3 फेज़ सप्लाई मौजूद नहीं है इस टाइम, तो मैं आपको सिर्फ सिंगल फेज़ सप्लाई के साथ इसकी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विचेस के बारे में तफसील से बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आ गया है इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कनेक्शन का मरहला। तो इसमें जल्दी से आपको मैं वीडियो को फास्ट करके इसके कनेक्शन के बारे में जल्दी से बता देता हूँ। जस्ट आपको बताने का मकसद सिर्फ कनेक्शन का ये है कि इसके नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज किस तरह कनेक्शन वर्क करते हैं और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले इसमें हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कनेक्शन आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक अदद इसका लैंप मैंने इसके नॉर्मली क्लोज स्विच के साथ लगाया है और उसकी दोनों सप्लाईज जो है वो एक जो स्विच में से गुजर के आ रही है या एक जो कॉन्टैक्ट में से आप कह सकते हैं गुजर के आ रही है वो है, और एक डायरेक्ट सप्लाई है। अब ये वह सप्लाई यहाँ पे आ रही है, इसके साथ लगाता जाऊँगा तो ये लैंप रोशन हो जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त नॉर्मल हालत में है। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि नॉर्मल हालत में इसका ये वाला कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज होता है। तो जैसे ही मैं इसके साथ लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि कनेक्शन जो है वो सप्लाई से मिलना शुरू हो जाएगी और लैंप रोशन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं लैंप जैसा कि रोशन हो चुका है। लेकिन इसका जो दूसरा लैंप है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने इसके साथ लगाया हुआ है। तो ये जो लैंप है ये इसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स के साथ है और उसकी दोनों सप्लाईज यहाँ पे देख सकते हैं आप बाहर मौजूद हैं, इसे किसी किस्म की सप्लाई नहीं दी गई। जैसे ही आप देखेंगे कि मैं इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई दूंगा तो ये प्लंजर जैसे ही मूव करेगा, यानी अगर मैं आप मैनुअली से आपको बताऊं, ये प्लंजर जैसे ही पीछे को जाएगा तो दूसरा लैंप रोशन हो जाएगा। अभी मैंने इसे सप्लाई नहीं दी तो इसे मैं इस टेस्टर की मदद से इसे नीचे पुश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जैसी क्रिएट होगी, ये प्लंजर पीछे को जाएगा तो दूसरा लैंप ऑन हो जाएगा। ये अभी मैं ऐसे मैनुअली कंट्रोल किया है। अब मैं ऐसे सप्लाई देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसकी कॉइल की जो सप्लाई है वो ऑन करूँगा, यानी यहाँ से मैंने इसे पहले वायर रखा हुआ है, यहाँ से मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। तो जैसे ही प्लंजर ऑन हुआ है, यानी जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है और उसने कंडक्टर को अपनी तरफ खींचा है, तो उस सूरत में ये दूसरा लैंप ऑन हो गया है। तो अब मैं दोबारा इसे निकाल लेता हूँ। जैसे ही दोबारा मैं इसे निकालूंगा तो आप देख सकते हैं कि दूसरा लैंप जो है वो ऑन हो चुका है। तो आमतौर पे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो प्रिंसिपल है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में तकरीबन इसके कनेक्शन वगैरह भी जो है वो समझ आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में आपको तफसील से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी इस बारे में कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं और मुझसे कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।